हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज पहला चैप्टर बायोलॉजी का क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं। लाइफ को चलाने वाले काफ़ी सारे बेसिक प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से लाइफ चलती है, और जो ऑर्गेनिज्म है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग होते हैं, बॉडी ऑर्गन काम करते हैं और ये एसेंशियल यानी कि ज़रूरी होते हैं फॉर द सर्वाइवल। फॉर एग्जांपल, अगर आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो खाना खाया उसे कहते हैं, मतलब इनटेक हुआ फूड का, दैट्स न्यूट्रिशन। उसके बाद फूड का ब्रेक डाउन हुआ यानी कि वो सिंपल मॉलिक्यूल में बना, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और फिर जो आपने खाना खाया वो जब मूव करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और जो खाना खाया और जो यूटिलाइज हो गया बट जो वेस्ट बचा वो जब बॉडी से बाहर निकलता है उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। एक ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस करा और अपने ऑफस्प्रिंग बनाए उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर हम सांस लेते हैं यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। अगर हम ये सारे प्रोसेस मिलाएं तो ये सब बेसिक प्रोसेस है जिसकी वजह से लाइफ चलती है और हम जिंदा रहते हैं। अब अगर हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करें, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है, उसे यूटिलाइज करता है, और यूटिलाइज करने से उसके अंदर ग्रोथ आता है, डेवलपमेंट आती है और मेंटेनेंस आती है, और इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। ये दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना अपने आप बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी लेते हैं, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस, और अपना खाना अपने आप बना लेते हैं, इसे कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। बट दूसरे तरह के भी होते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल के थ्रू अपना खाना अपने आप बना लेते हैं, उसे कहते हैं कीमोसिंथेसिस, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं केमो ऑटोट्रॉप्स। अगर हम दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म देखें जो हेटरोट्रॉप्स हैं, वो जनरली अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। इसमें एनिमल और प्लांट टिश्यू हो सकते हैं। अब जो ऑटोट्रॉप है उसके दो फर्दर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। जो इसमें जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट लिया, प्रोड्यूस कर दा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एंड ऑफ कोर्स जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी यूटिलाइज करा ग्रीन प्लांट्स ने, और बना दिया स्टार्च और फूड, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। अगर हम कीमोसिंथेसिस देखें तो इसमें एनर्जी ऑब्टेन करते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म with the help of oxidation of inorganic substances। एग्जाम्पल है जैसे सल्फर बैक्टीरिया, वो ऑक्सीडाइज करता है सल्फर टू सल्फेट, और अगर नाइट्रोसोमास जो बैक्टीरिया की स्पीशीज है वो ऑक्सीडाइज करता है अमोनियम टू नाइट्रेट और जिंदा रहता है। सो दैट इज कॉल्ड द कीमोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पे देखें, प्लांट सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, water from the atmosphere, that is also 6 water molecule, sunlight की प्रेजेंस में बना देते हैं शुगर, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है, that is a byproduct, 6 oxygen molecule. So the complete equation for the photosynthesis, 6 carbon dioxide, 6 molecule of water will give rise to the sugar, 1 molecule of sugar and byproducted oxygen. photosynthesis के अंदर लाइट का होना बहुत जरूरी है। सनलाइट आई और क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ग्रीन प्लांट्स के लीफ के अंदर, उसने ट्रैप करा, वाटर एब्जॉर्ब करा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और क्या क्या बना दिया है, यहाँ पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द क्लोरोफिल ऑफ द लीफ ऑफ द प्लांट। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है वो होती है स्पेशल पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स, उसे कहते हैं स्टोमेटा, और ये कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के अंदर। ये स्टोर्ड फूड है इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टार्च की टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, अगर आपने किसी भी लीफ को डीकलराइज करा, उसमें आयोडीन डाला तो वो डार्क ब्लू कलर हो जाता है, और उस डार्क ब्लू कलर का मतलब उस लीफ के अंदर स्टार्च था जो रिजर्व फूड मटेरियल था। प्लस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, दैट इज अ बाई प्रोडक्ट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, बट हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसी ऑक्सीजन के अंदर हम ब्रीथ करते हैं। अब जो स्पेशल पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होते हैं स्पेशली प्रेजेंट इन द पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, मोस्टली इन द अंडर सरफेस। हो सकता है अंडर सरफेस यानी कि लीफ के नीचे की सरफेस पे, और हो सकता है ऊपर सरफेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये जो पोर होते हैं इनको गार्ड करते हैं, गार्ड माने सराउंड करते हैं गार्ड सेल्स। जो गार्ड सेल्स हैं वो अपनी
शेप को चेंज करते हैं और उस चेंज ऑफ शेप की वजह से क्लोज और ओपन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गार्ड सेल ने थोड़ी सी सॉलन हुई या टर्जिड हुई तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जनरली इट इज़ गोइंग टू बी डे टाइम। और जब गार्ड सेल श्रिंक होती है या फ्लैसिड होती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और ये मोस्टली होता है नाइट टाइम के अंदर, इवनिंग टाइम के अंदर। अगर हम गार्ड सेल की फंक्शनिंग में देखें, गार्ड सेल्स जो है प्रेजेंट होती हैं इन द एपिडर्मल सेल्स, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अगर हम डे और लाइट में देखें तो स्टोमेटा आर ओपन एज द सो द कार्बन डाइऑक्साइड कैन एंटर द लीफ, क्योंकि स्टोमेटा अलाउ करते हैं ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक और आउटटेक में। और क्लोरोप्लास्ट जो है वेरी मच हेल्पफुल फॉर मेकिंग द शुगर विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। गार्ड सेल जो पोटेशियम आयन है उनको भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और जो पोटेशियम आयन्स हैं वो सॉइल से प्लांट लेता है। तो अगर हम इस डायग्राम पे देखें, थिकर इनर वॉल ये स्ट्रेच हो गई लेस, दैट टाइम द सेल कैन कर्व। और अगर हूप्स ऑफ द सेल्यूलोज या माइक्रोफिब्रिल जो प्रेजेंट होते हैं ये गेटिंग देयर, अगर ये वाइडर होते हैं यानी कि स्पेस ज़्यादा होता है, सो दे आर गोइंग टू बी स्वेल। सो वाटर जो प्लांट के अंदर आता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, वो आता है एक प्रोसेस के थ्रू, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि वाटर एंटर इनटू द प्लांट फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन हमेशा एटमॉस्फेयर में होता है और वो प्लांट के अंदर आता है, और उसी टाइम पे ग्रेडियंट बनता है, ग्रेडियंट को कहते हैं वाटर पोटेंशियल। अब आता है हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप में इसके 3 टाइप है, होलोजोइक, सेप्रोफाइट्स एंड पैरासिटिज्म। होलोजोइक में जो फूड है वो ऑर्गेनिज्म एक साथ ही वन टाइम लेता है, फिर उसके अंदर डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन होता है। यानी कि जो फूड है जिस फॉर्म पे गया उसी फॉर्म पे एब्जॉर्ब नहीं होता, उसको ब्रेक डाउन होता है इनटू द सिंपलर फॉर्म्स, और सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब होने के बाद उसका जो वेस्ट है बॉडी से बाहर निकलता है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक। एग्जांपल है ह्यूमन, एनिमल्स एंड सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नेक्स्ट आता है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड एंड डिके पे फीड करते हैं, यानी कि डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म पे उससे फूड लेते हैं। इसमें मैक्सिमम यू विल फाइंड द बैक्टीरिया एंड फंजाई। एक होता है पैरासाइट। पैरासिटिज्म हमेशा अपने होस्ट से फूड लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं लाइस का, लाइस इज गेटिंग द फूड फ्रॉम द पर्टिकुलर होस्ट, यानी कि ह्यूमन बॉडी पे लाइस आई तो लाइस इज गोइंग टू बी सक द ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी एंड सर्वाइव, दैट इज कॉल्ड द पैरासिटिज्म। कुछ जगह ऐसा होता है कि सिंस यहाँ पे तो लाइस को ही बेनिफिट हुआ और होस्ट को कोई भी बेनिफिट नहीं है, बट कुछ ऐसे एसोसिएशन होते हैं जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, और ऐसे बेनिफिट एसोसिएशन को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल एल्गी एंड फंजाई। एल्गी खाना बनाता है और फंजाई उसको स्पेस देता है, तो दोनों को फायदा होता है, क्योंकि एल्गी ने जो खाना बनाया वो फंजाई यूज़ कर लेता है, और फंजाई ने एल्गी को रहने का स्पेस दे दिया तो उसको एक तरह का स्पेस मिल गया। तो इस तरह के रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है होलोजोइक। अगर हम होलोजोइक में देखें, अमीबा फूड के एनगल्फ मतलब फूड के आसपास जाता है, उसके जो शोडोपोडिया है वो फूड को एनगल्फ करने की यानी कि उसके सराउंड करते हैं। जैसे सराउंड करते हैं तो फूड जो है एनक्लोज होता है इन ए कैविटी कॉल्ड द फूड वैक्यूल, यानी कि उस फूड वैक्यूल में आपको दिखाई देगा फूड एंड वाटर। और जब बैक्टीरिया उसके साइटोप्लाज्म में एंजाइम होते हैं वो फूड वैक्यूल के अंदर जाते हैं और फूड को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। डाइजेस्ट के बाद सॉल्युबल मटेरियल बनते हैं और वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और यूटिलाइज भी हो जाते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो दैट इज द होल होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, फिर माउथ से वो इसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। यानी कि अगर आपने फूड लिया तो वो फूड च्यू होता है, इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस से स्टमक में जाता है, स्टमक में फिर दोबारा डाइजेस्ट होता है और कुछ एंजाइम काम भी करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन, और रेक्टर के अंदर भी अनएब्जॉर्ब्ड वाटर गोइंग टू बी यूटिलाइज, और जो एक्सक्रीट होता है वो रिमूव होता है फ्रॉम द एनस, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड इज गोइंग टू बी रिमूव फ्रॉम द एनस। अगर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन देखें, सो जो ह्यूमन है वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, रादर दे आर गोइंग टू डिपेंडेंट, क्योंकि ह्यूमन जनरली प्लांट्स या एनिमल यानी कि कार्निवोरस भी हो सकते हैं,
और हर्बीवोरस भी हो सकता है और ऑमनीवोरस भी हो सकते हैं, तो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। तो फूड जैसे ही ह्यूमन लेता है वो माउथ के अंदर जाता है और टीथ जो है उसे च्यू करते हैं और जो स्लाइवा है उस पर एक्ट करता है, स्लाइवा सिक्रेटेड फ्रॉम द स्लाइवरी ग्लैंड, और जो एंजाइम प्रेजेंट होता है स्लाइवा के अंदर उसे कहते हैं स्लाइवरी अमाइलेज, ये ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को शुगर के अंदर, फिर फूड स्टमक के अंदर जाता है विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस जिसे हम कहते हैं फूड पाइप, और ईसोफेगस के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती है जिसकी वजह से फूड डाउनवर्ड स्टमक में जाता है और इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक। अब स्टमक में जाने के बाद जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो सीक्रेट करते हैं एंजाइम पेप्सिन, और ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी वहाँ प्रेजेंट होता है जो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म पे होता है, और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन पे एक्ट करता है और स्मॉलर मॉलिक्यूल और सॉल्युबल फॉर्म पे कन्वर्ट करता है जिसे कहते हैं पेप्टोन्स या अमीनो एसिड्स। म्यूकस लुब्रिकेशन में हेल्प करता है फूड के, और HCl रिमूव करता है जर्म्स को, और ऑल्सो प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम फॉर द पेप्सिन टू एक्ट। फिर फूड जो है स्टमक से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहाँ पर भी डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। लिवर के अंदर बाइल जूस होते हैं जो फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है जिसमें ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन को फर्दर डाइजेस्ट करता है, और जो इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइनल जूस है प्रेजेंट होता है और रिलीज भी करता है। विलाई जो है वो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन एंड मोर ओवर एब्जॉर्प्शन इज गोइंग टू बी टेकन प्लेस। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब्ड फूड, एंड लास्ट में जो वेस्ट बच जाता है वो रिमूव हो जाता है जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है विद द हेल्प ऑफ ए ऑर्गन कॉल्ड द एनस। अब दो तरह के होते हैं रेस्पिरेशन, एनारोबिक एंड एरोबिक। एनारोबिक होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों के जो पर्टिकुलर टेकिंग प्लेस हैं वो अलग अलग हैं। एनारोबिक होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, एरोबिक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि एनर्जी को स्टोर भी करता है और ऑक्सीजन एनरिच भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 34 ATP बन रहे हैं, बट 34 ATP कैसे बन रहे हैं, यानी कि जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट एसिड के अंदर, और सी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट उसी टाइम पे 34 ATP भी बनते हैं, और जो 34 ATP बन रहे हैं वो 34 ADP से बनते हैं। दोनों की फुल फॉर्म है, ADP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डी स्टैंड फॉर डाइनो, फॉस्फेट और एडिनोसिन सेम रहेगा। जो ATP है उसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये था एरोबिक जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और ATP भी काफ़ी सारे बनते हैं। बट अगर एनारोबिक देखें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है बट ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट, वो सेम रहता है एरोबिक एनारोबिक में, बट पायरुवेट यहाँ कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन, और यह बन जाता है लैक्टिक एसिड जिसे हम मसल फैटिग भी कहते हैं, जिसे क्रैम्प्स वगैरह मसल्स में आते हैं। स्पेशली हम ये ऑब्जर्व करते हैं एथलीट्स में, जब वो भागते हैं और फिनिशिंग लाइन पे आते हैं तो कोलैप्स हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये पूरा प्रोसेस एनारोबिक का होता है साइटोसोल जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। जो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन के अंदर वो है लंग्स। अगर हम ये पाथवे देखें, लंग्स तक जब तक एयर पहुंचेगी उससे पहले उसे कई और पैसेज पास करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, देन लंग्स, और लंग्स के अंदर इसकी यूनिट्स है छोटे छोटे स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एल्विलाई। यही है साइट फॉर द गैसेज एक्सचेंज। नॉस्ट्रिल जो है वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है, जम्स को भी ट्रैप करता है, वार्म अप करता है एयर जब हम ब्रीथ करते हैं, और जब ये नॉस्ट्रिल से पास होती है तो चले जाती है नेसल पैसेज के थ्रू इनटू द फेरिंग्स, और यहाँ पे शॉर्ट ट्यूब जो है फेरिंग्स से है, और फेरिंग्स से फिर विंड पाइप में जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रेकिया और विंड पाइप। विंड पाइप जो है इलास्टिक ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है नेक टू पार्शली इनटू द थोरैकिक कैविटी। जो थोरैकिक कैविटी है दैट इज द थोरैक्स रीजन। थोरैक्स में ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस के अंदर जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई लीड टू ए फर्दर सेवरल स्मॉल ब्रांचेस जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल। और लंग्स में जाने के बाद, क्योंकि लंग्स एक स्पॉन्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें रिब केज भी दिखाई देता है प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, और डायफ्राम प्रेजेंट होता है कि जो लंग्स को स्टमक से सेपरेट भी करता है, एंड ओवरऑल जो लंग्स है उस पर सिचुएट भी करते हैं।
और लंग्स का रिलेशन रेस्पिरेशन से है और जो स्टमक का रिलेशन है वो डाइजेशन से है। लंग्स में जब एयर पहुंचता है तो वहाँ पे छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एल्वुलाई, वहीं पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, ऑक्सीजन एनरिच हो जाता है। और इसमें काफ़ी सारी एनरिच ब्लड वेसल्स भी होते हैं, टाइनी कैपिलरीज भी होती हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और उसी की वजह से ऑक्सीजन एनरिच हो जाता है। दैट इज द एल्वुलाई फंक्शन। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा और मेरे व्यूज़ अच्छे लगे हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसमें कोई भी कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।